साथ झड़प के मुद्दे पर पीएम मोदी ने 19 जून को सभी दलों की बैठक बुलाई है। पीएमओ ने ट्वीट कर इस बैठक के बारे में जानकारी दी है। बैठक में भारत चीन सीमा पर मौजूद हालात के बारे में चर्चा की जाएगी। बैठक में राजनीतिक दलों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इस खबर के बारे में जानकारी दी है। उनके मुताबिक 19 तारीख शाम 5 बजे एक बैठक की जा रही है, जिसमें सभी दल के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरी बैठक की जाएगी और इसमें चर्चा की जाएगी मौजूदा हालात किस तरह के हैं। चीन सीमा विवाद पर यह चर्चा होगी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। आज 17 जून है, यानी परसों शाम 5 बजे ये बैठक होनी है और इस बैठक में जिस तरह के संकेत अभी लगातार सरकार की तरफ से की जा रही बैठकों और बयानों के जरिए अनुमान लगाया जा रहा है कि स्थिति काफी तनावपूर्ण है और भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। और उसी के मद्देनजर सभी दलों के नेता क्या सोचते समझते हैं चीन विवाद को सुलझाने को लेकर, उस पर किस तरह की रणनीति आगे लेकर चलनी चाहिए, उसी पर बात करने के लिए परसों 19 जून को शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों के नेताओं से जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जुड़ना होगा, जिसमें हर पार्टी के नेताओं से बात की जाएगी। पूछा जाएगा कि आपकी सोच समझ, आपकी राय क्या है। पहले तो सरकार इस वक्त अपनी राय को लेकर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमिताभ, कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं जो लगातार सरकार को लेकर कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं और मुझे लगता है उन सवालों पर पूर्ण विराम के लिए, यानी कि फुल स्टॉप के लिए, ये सर्वदलीय बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। देखिए, सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री ने इसीलिए बुलाई क्योंकि भारत चीन का मसला ये अभी का मसला नहीं है कि एक जगह पर झगड़ा हो गया है, धक्का मुक्की हो गई है, हमारे जवान शहीद हो गए हैं या फिर चीन के जवान शहीद हुए हैं। ये लगातार चला हुआ आ रहा मसला है, चाहे वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, लगातार यह मसला चलाया, विपक्ष सवाल उठाता रहा है। लेकिन इस बार मामला काफ़ी संगीन है क्योंकि न गोली चली है, न मोर्टार चले हैं, लेकिन यहाँ हमारे जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हुए हैं। तो ये बहुत संवेदनशील मामला है और पूरा देश इस पर एकमत और एकजुट रहना चाहिए। यही सवाल विपक्ष प्रधानमंत्री से पूछ रहा है और प्रधानमंत्री ने इसीलिए तमाम विपक्षी दलों के अध्यक्षों की बैठक बुलाई है और सबसे वर्चुअल बैठक में यही चर्चा होगी, उनसे राय पूछी जाएगी। सारे दल साथ हैं कि सरकार आगे बढ़े, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन एक मत से उस तमाम जो बैठक होगी, सर्वदलीय बैठक, वहां एक मत से एक ही स्वर निकलेगा कि सरकार आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और सरकार उन विपक्षी दलों की जो भी जिज्ञासा होगी इस चीज को लेकर कि बॉर्डर पर भारत सरकार क्या कर रही है, माकूल जवाब दे रही है कि नहीं, उसका जवाब भी सरकार उनके सामने रखेगी और उनकी राय भी पूछेगी और पूरी दुनिया में और चीन को एक मत से संदेश जाएगा कि पूरा भारत उनके खिलाफ एक मत है। और इसमें एक अनुभव भी काम आएगा। जो बीती सरकारें हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, वो लगातार इन बातों को लेकर किस तरह की रणनीति अपनाते रहे हैं, उनके विचार क्या है, कौन से विकल्प हो सकते हैं जिन पर आगे बढ़ा जा सकता है। ये विचार बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि सरकार के तौर पर जो कदम उठाने हैं वो तो मोदी सरकार कर ही रही है। रक्षा मंत्रालय लगातार बैठकों का दौर कर रहे हैं, अपनी रणनीति को लगातार बताया जा रहा है। तो इस लिहाज से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। बिल्कुल, ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है, जानकारी छन करा रही है। सरकार बहुत रणनीति, किसी खास रणनीति के तहत बहुत ज़्यादा एग्रेसर दिखना भी नहीं चाह रही है। चीन लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भारत की फौजें उनकी सीमा में घुसी हैं, तो ये भारत को एग्रेसर लगातार बताने की कोशिश की जा रही है और भारत ने वहाँ आँख में आँख डालकर, जिसे आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट की बात कहते हैं, वो कहा है। और भारत अपनी उस पोजीशन को और सुदृढ़ करने के लिए अपनी सेनाओं को उस जगह पर फैसला लेकर तुरंत जवाब देने को भी कहा है और उस पोजीशन को सुदृढ़ करने को भी कहा है। तो भारत सरकार कहीं से पीछे नहीं हट रही है, लेकिन विपक्ष जिसको काफी चिंता है इस बात की, उन सभी नेताओं से बातचीत करके उनको बताया जाएगा कि सरकार ने अब तक क्या किया, उस दिन बॉर्डर पे क्या हुआ और सरकार आगे आने वाले दिनों में उनकी राय लेकर आगे बढ़ेगी और यही पूरे दुनिया को और ये जरूरी अमिताभ इस लिहाज से भी है कि देश की जनता ये जानती है, ये जानना चाहती है कि अभी तक जो सिचुएशन थी वो सबके सामने है, लेकिन अब आगे को लेकर क्या सोच है सरकार की, वो तमाम दलों के नेताओं तक पहुंचेगी, उनके जरिए आम नागरिक तक पहुंचेगी, जो इस बैठक के जरिए सामने आएगा। इधर एलएसी पर भारत और चीन की झड़प पर राहुल गांधी ने सरकार से सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने पूछा है कि आखिर पीएम चुप क्यों हैं, वो छिप क्यों रहे हैं, अब बहुत हो गया, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, चीन ने हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत कैसे की, हमारी जमीन लेने की उनकी हिम्मत कैसे हुई।
2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। और इधर बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने चीन की चाल पर राहुल गांधी के सवाल पर पलटवार किया और कहा कि उन्हें विपक्ष के नेता की तरह परिपक्वता दिखानी चाहिए। जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है, जो परसों रात को हुई है, पूरे देश में इसको लेकर के गुस्सा बना हुआ है। लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि चीन को भी उसी तरीके से अब जवाब देने का समय आया है। देखिए, भारत की जनता में क्रोध स्वाभाविक है। जिन जवानों ने वीर गति पाई है, ऐसे वीर जवानों के एक एक बूंद खून का हिसाब लिया जाएगा। सांसद हैं राहुल गांधी, उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं, उनके कोई बयान सामने नहीं आया, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं कि वो ये भी कह रहे हैं कि देश को सच बताया जाए। देखिए, राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सेना से सच पूछ रहे थे। यह 1962 का युग नहीं, 2020 है। यह नेहरू का भारत नहीं, मोदी का भारत है। यदि चीन के नापाक हरकतों का हम हिसाब चुकाएंगे तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हालात को बेहतर किया जाए। सरकार की मंशा साफ है कि पूरा हिसाब लिया जाएगा हमारे जवानों की शहादत के लिए। हमारे साथ संदीप बोल, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, सेना की टुकड़ियों को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है, आईटीबीपी को सेना के अंडर कर दिया गया है और जो कुछ भी हो रहा है गलवान घाटी और उसके आसपास के इलाकों में, ये साफ संकेत है कि हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। क्या इसे इसी तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए, भारत हर स्थिति के लिए तैयार है और यही वजह है कि लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है, कंसल्टेशन हो रही हैं। बाकायदा फौज की क्या मूवमेंट है, किस तरीके की स्थिति अभी गलवान में बनी हुई है, उसको लेकर आज सुबह जो है 1 घंटे तक जो है रक्षा मंत्री को चीफ ने जो है ब्रीफ किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने बाकी दोनों चीफ से भी जो है अपनी तैयारियों के बारे में जायजा लिया। अगर मैं कल की इंसिडेंट की बात करूँ, जो 15 तारीख की रात को इंसिडेंट हुआ, उसमें जो है तकरीबन 7 घंटे तक मेजर जनरल लेवल बातचीत चल रही थी कि किस तरीके से डिसएंगेजमेंट किया जाए। और उसके बाद जब वहां पे भारतीय सेना से वेरीफाई करने के लिए गई थी उस जगह तक कि जहां पे कि चीन आके बैठा था, वहां जाके देखा गया कि टेंट लगे हुए थे, टेंट के अंदर जो है चीन की सेना के सैनिक मौजूद थे, वो लोग अपनी जगह से नहीं हिले। उसके बाद जाके धक्का मुक्की हुई, बहसाबहसी हुई, उसके बाद की स्थिति सबके सामने आई, किस तरीके से जो है दोनों तरफ कैजुअलिटी हुई। कह सकते हैं कि भारत अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठा है। उन्होंने अपने सेना के सभी अधिकारियों को कह दिया है कि सिचुएशन जो भी ग्राउंड पे है उसी हिसाब से एक्ट करे, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि कभी भी इस तरीके की स्थितियां होती है तो सबसे पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ देखना पड़ता है, वहां से परमिशन चाहिए होती है। तो कई सारे ऐसे काम होते हैं जो कहीं ना कहीं जो है टाइम गैप को जो है कम कर देते हैं। तो कई सारे ऐसे इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए गए हैं, सूत्र जो बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कि सेना अगर ग्राउंड पे है और वहां पे अपने सिचुएशन को देख रही है तो उस तरह से एक्ट कर सकती है। चूंकि भारत की तरफ से खुद रक्षा मंत्री भी इस बैठक में ये कह चुके हैं कि हम जो है किसी भी तरीके से समझौता नहीं करेंगे। तो हमारा तो क्लियर सा स्टैंड है कि हम लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ने वाले हैं। हम लोग उन जगह से जहां पे कि चीन आके बैठा उनको वापस जाने के लिए मजबूर करेंगे और ये जो है नीति सीधे तौर पर सेना की और सरकार की इस वक्त बनी हुई है और उसी हिसाब से जो है अलग अलग लेवल पर जो है कार्रवाई भी चल रही है। हालांकि तो सरकार की तरफ से संकेत संदीप साफ है कि आपने हमारे इलाके को कब्जा किया है, आप वहां से पीछे हटे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इस बीच संदीप, क्या अभी लगातार ये भी जानकारी आ रही है कि इंडिया और चाइना की बातचीत हो रही है, क्या इस बारे में कोई अपडेट इस वक्त है अभी आपके पास? देखिए, बताया जा रहा था कि चीन और भारत के सेना के बीच जो है सैन्य लेवल की बैठक आज हो सकती है। हालांकि उसके बारे में टाइम अभी तक कोई डिसाइड नहीं था कि कब ये बैठक होनी है, लेकिन कल भी जो है लगातार बैठकों का दौर जारी रहा था और आज भी सुबह से ही जो है इस बात के बारे में चर्चा हो रही थी कि दोनों देशों के बीच में बैठक हो सकती है देर शाम तक। हालांकि इसके बारे में जानकारी हो सकता है थोड़ी देर बाद तक हम लोगों को मिल जाए, लेकिन खुद जो है रक्षा मंत्री अब पूरी तरह से इस पूरे मसले को देख रहे हैं और एक बैठक सुबह जरूर
रक्षा मंत्री ने ली थी, उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम को भी पूरा रिव्यू जो है रक्षा मंत्री करेंगे कि अभी किस तरीके की सिचुएशन है, क्योंकि कल रात को जब सीसीएस की बैठक हुई उसके बाद से लेकर सुबह तक जो है किसी भी तरीके का अपडेट जो है वो रक्षा मंत्री को नहीं दिया गया था। और उसके बाद सुबह जब 10 बजे रक्षा मंत्री अपने ऑफिस पहुंचे तब तीनों सेना प्रमुख सीडीएस पहुंचे और उसके बाद रात भर का जो डेवलपमेंट है, जिस तरीके की स्थितियां ग्राउंड पे है, उसके बारे में अवगत कराया। रक्षा मंत्री ने भी हर उस मसले पर जो है सेना से जानकारी ली जो कि आने वाले समय में जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कहा गया है कि किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। तो ऐसे में सिर्फ ये सेना के थल सेना के लिहाज से नहीं देख सकते, इसको हम लोग वायुसेना के लिहाज से भी देखेंगे, इसको हम लोग नेवी के लिहाज से भी देखेंगे। तो सभी को जो है अलर्ट पे और इन्हीं सभी को अलर्ट पर रहने को कहा गया है, यानी कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत तैयार है। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त जुड़ा हुआ है। अमिताभ लगातार अपडेट कर रहे, संदीप है ही, नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से तमाम जानकारी देने के लिए। साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीजे सिंह साहब हैं और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं दानवीर सिंह जी। जीजे सिंह जी, मेरा आपसे सीधा सवाल ये कि मौजूदा स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हॉट वॉर के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आपकी नजर में स्थिति क्या है? जीजे सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कर्नल दानवीर, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि हम मौजूदा स्थिति को कितने बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो क्या समझे इस स्थिति को? देखिए, आपने हॉट वॉर शब्द का इस्तेमाल किया। हॉट वॉर का मायने है कि पूरे बॉर्डर के ऊपर दोनों मुल्क जो है लड़ाई करेंगे, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई गतिविधि होगी। हाँ, ये जरूर है कि गलवान क्षेत्र में या ईस्टर्न लद्दाख में दोनों सेनाओं के बीच में टकराव हो और हम अपनी जमीन के लिए वहां पर लड़ाई लड़े, ये बिल्कुल संभव है। और खास तौर से जब हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए हैं तो इस सिचुएशन की इम्कान काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये लोकलाइज्ड हाई टेक्नोलॉजी वाली वॉर हो सकती है। यही चीज की तैयारी हिंदुस्तान भी करता रहा है, चाइना भी इसी चीज की तैयारी कर रहा है काफी सालों से, और यही एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। जब हम न्यूक्लियर बैकड्रॉप में बात करते हैं तो फुल स्केल वॉर बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन लोकलाइज लेवल पर, थिएटर लेवल पर लड़ाई मुमकिन है। आपका ध्यान मैं इस वक्त कारगिल की लड़ाई पर ले जाऊंगा कि वो लड़ाई हुई भी, लेकिन वो फुल स्केल वॉर नहीं हुई, हॉट वॉर नहीं थी, लेकिन लोकलाइज्ड वॉर हुआ था। और मेरे को लग रहा है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर चाइना अपने कदम पीछे नहीं उठाता है तो हमें विवश होकर उस प्रकार की कार्रवाई करनी पड़ सकती है। जी, कर्नल जीजे सिंह जी, अब आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं एक बार फिर से संदीप आपका रुख करना चाहती हूँ। ज़रा मुझे बताइए कि बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं कि चाइना का जो रुख है वो भारत में विस्तारवादी नीति, जो गलवान घाटी का इलाका है वहाँ पर विस्तारवादी नीति का है, लेकिन उसके तहत इतना ज़्यादा मामला बिगड़ जाता है कि हमारे और वहाँ के जवानों के बीच झड़प हो जाती है और उसमें जान चली जाती है दोनों तरफ के जवानों की। लेकिन क्या ये संकेत बता रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह के तनाव बढ़ सकते हैं? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उससे पहले ये तब हुआ है वाकया जब हमारे सेना के अध्यक्षों की तरफ से बातचीत चल रही थी, अफसर बात कर रहे थे, राजनीतिक नेतृत्व बात कर रहे थे, लेकिन दर्जन भर से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं और नतीजा ये सामने आया है। तो आगे क्या उम्मीद करें, मैं आपसे यही सवाल करूंगी। लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान भारत चीन के बीच इस झड़प के लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने सीमा विवाद को गंभीरता से लेने का आरोप लगाया कि सरकार सीमा पर इस विवाद को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने ये बात कही है। विदेश मंत्रालय को लंबे समय तक संभाल चुके हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान साहब, कैसे देख रहे हैं, इतने वर्षों के बाद एलएसी पर हिंसा हुई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, चीन ने धोखा दिया? देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील समय है।
सिर्फ हमारे और चीन के संबंध नहीं बल्कि विश्व में चारों तरफ जो आज स्थिति है वो बड़ी एक संवेदनशील स्थिति है। इसमें हमारा दायित्व बनता है, सबका दायित्व बनता है कि कहीं कुछ बिगड़ रहा हो तो उसको और उसमें आग ना लगाएं, उसमें और तेल ना फेंकें, बिगड़ती हुई स्थिति को और ना बिगाड़ें। हमारे और चीन के संबंध बहुत मुश्किल से सुधरे थे। हमें याद है 62 की लड़ाई और उसके बाद 20 साल तक हमारे उनके कहीं पर कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन राजीव जी ने फिर से रास्ता खोला और चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हो भी गए। लेकिन हमारे और उनके बीच में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका समाधान निकालना है। और इधर एलएसी पर चीनी सेना से झड़प से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को हर मुश्किल परिस्थिति के लिए तैयार रहने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों हाई अलर्ट पर हैं और सेना की टुकड़ियों को आगे बढ़ने के संकेत दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना के कमांडरों को खुली छूट दी गई है और वो मौके के मुताबिक जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। जानकारी ये भी है कि आईटीबीपी को भी सेना के तहत रखा गया है, यानी आईटीबीपी के जवानों की तैनाती अब सेना के अफसरों के आदेश पर होगी। और साथ ही ये भी खबर आ रही है कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी कर कहा है कि भारत और चीन बॉर्डर पर तनाव कम करने और विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सेना के स्तर पर बातचीत जारी है। तो लगातार ये बातचीत तो पहले भी जारी है, तो फिर इस तरह की झड़प क्यों हुई, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद विदेश मंत्रालय चीन की तरफ से कह रहे हैं कि भारत और चीन बॉर्डर पर तनाव कम करने और विवाद को सुलझाने के लिए कूटनीतिक और सेना के स्तर पर बातचीत जारी रहेगी। To ease the border situation, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels. जीजे सिंह जी, इस बात को बताइए कि चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जाता है कि इस तरह की झड़प होती है उसके बाद भी सेना और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी, तो फिर ये घटना क्यों हुई, क्योंकि बातचीत तो उससे पहले भी जारी थी। देखिए, जैसे आप कह रही हैं, ये चाइना की कथनी जो है और करनी है उसमें बहुत अंतर है। अगर आप इनकी कथनी को सुनते हैं, जब ये जो अपना इनके स्टेटमेंट्स आते हैं कि हम गुडविल की तरह हम कह रहे हैं कि आप हमारे से बातचीत करो, शांतिपूर्वक इसको निपटाया जा सकता है, डिप्लोमेटिकली इसको देखा जा सकता है, डी एस्केलेशन करनी चाहिए, इसको हमें एज ए ट्रैप समझना चाहिए। ये इनका हमें एक चक्रव्यूह के अंदर डालने के लिए होता है। दूसरी तरफ अगर हम इसके ग्राउंड पे जो एक्शंस लेते हैं ये उनको देखें, उससे बिल्कुल साफ नजर होता है कि इनकी जो कहना है उस और करना ही है, जो ये बॉर्डर के ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो फर्क बहुत ज्यादा उसमें फर्क है। और ये हम कभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम देखें कल की इंसिडेंट, हमारे कर्नल बाबू वहां पे गुड फेथ में गए थे, जिसे कहा जाता है कि अच्छा विश्वास रख के गए थे, मगर उनके साथ क्या हुआ, उनकी टोली के साथ क्या हुआ, हम सबको दिखाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी। एंड इसलिए मेरा ये मानना है कि इनकी बातों पे अभी नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात मैं एक साफ करनी चाहता हूं कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो पॉलिटिकल क्लास होती है, उनके जब भी पैनलिस्ट आते हैं तो वो हमेशा ये बात करते हैं कि इसको डिप्लोमेटिकली सुलझाया जा सकता है, इसको शांतिपूर्वक तरीके से समझाया जाता है। ये जो ऐसी बातें होती हैं, इवन जिसे कहते हैं कि डायलॉग और पीसफुल नेगोशिएशंस की जो जीत होती है, जब विक्ट्री होती है, वो सिर्फ बातचीत कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ नहीं होती, उसके अंदर कैलकुलेशन में ये भी जाता है कि इसकी मिलिट्री पावर कितनी है, ये क्या हमें
पनिश और कर फिर सकता इन है। बातों का मतलब रह क्या जाता है जब आप कार्रवाई करते हैं और भारत के जवान, भारत के कर्नल इस तरह से मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि एलएसी पर चीन से झड़प से जुड़ी हुई खबर, जहां गलवान घाटी में हुई इस झड़प के बीच चीन की सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया है। 15-16 जून की रात हुई इस झड़प में 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के मारे जाने के और घायल होने की भी खबर है। तो लगातार चीन की तरफ से एक बार भी ये बात नहीं बताई गई है, जिसे सीधे तौर पर छुपाना कहा जा सकता है कि एलएसी पर चीन की झड़प में चीन के भी सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। और ये पूरा वाकया 15-16 जून की रात का है और इस झड़प में 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर है। और साथ ही एक और अहम खबर ये कि एलएसी पर झड़प में मारे गए चीन के सैनिक से जुड़ी हुई खबर, जहां झड़प में चीन के मारे गए और घायल सैनिकों की संख्या 40 से ज्यादा हो सकती है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गलवान घाटी में जिस तरह से चीन के हेलीकॉप्टर और एम्बुलेंस की आवाजाही अचानक बढ़ी है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में चीन के सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हालांकि अभी चीन की तरफ से मारे गए सैनिकों के बारे में कोई सही आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन एलएसी पर बड़ी संख्या में एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की आवाजाही से अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीन के मारे गए सैनिकों की संख्या 40 से कहीं ज्यादा हो सकती है। साथ ही गलवान घाटी में हुई झड़प से जुड़ी ये एक और इंपॉर्टेंट न्यूज वो ये कि अमेरिका के अखबार यूएस न्यूज ने अमेरिकी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि गलवान घाटी में हुई झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए हैं। यूएस न्यूज के मुताबिक चीनी सेना का एक बड़ा अफसर भी इस झड़प में मारा गया है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक झड़प के दौरान भारत और चीन के सैनिकों ने डंडों और चाकुओं से एक दूसरे पर हमला किया था। कर्नल दानवीर जी, ये क्यों चीन छिपा रहा है? क्योंकि छिपने से कुछ छिपता नहीं है, वो ना बोले दूसरा देश बोल देता है कि कितने मारे गए हैं। देखिए, वो नहीं चाहते कि इस समय शी जिनपिंग की किरकिरी हो और उनके मुल्क में ये सब लोग जान जाएं कि उनके सैनिक भी हताहत हुए हैं। आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जो चाइना के जो अखबार हैं उसमें किसी में भी इसकी खबर नहीं छपी, इस इंसिडेंट की खबर नहीं छपी है, सिवाय ग्लोबल टाइम्स के। वो भी मेरे ख्याल से 16वें पन्ने पर और छोटी सी एक पैराग्राफ छपा है। तो ये उस चीज को बताता है कि किस तरीके से चाइना जो है पूरे इस प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहा है, अपने लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहा है। बट आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के दौर में चीज छुप नहीं सकती है, कहीं ना कहीं से बात जरूर निकल के आती है। और इस निकल के आने के साथ ही बात ये भी साफ हो जाती है कि चीन भारी नहीं पड़ा, चीन को बराबर जवाब दिया और ये जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया, जिनके शौर्य की लगातार हम गाथाएं सुनते रहते हैं। संदीप, कोई और अपडेट इस वक्त आप दे सकते हो? देखिए, अभी बताया जा रहा है कि मेजर जनरल लेवल की बातचीत जो है वो चल रही है गलवान वैली में। हालांकि अभी सेना की तरफ से हम लोगों ने कंफर्मेशन मांगा है कि क्या वाकई कितनी देर से जो है बैठक चल रही है और बैठक में कौन कौन मौजूद है और अभी फिलहाल क्या स्थितियां हैं ग्राउंड पे, उसको लेकर अभी फिलहाल जांच यहाँ पे जो है जानकारी ली जा रही है। दूसरी चीज ये है कि भारतीय सेना की तरफ से जो 20 जो सेना के जवान और अफसर जो है शहीद हुए हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है और बाकायदा उनके बैच नंबर के साथ कहाँ वो रहते हैं ये कह सकते हैं। कल रात को जिस वक्त ये खबर आई थी, कंफर्मेशन हुआ था कि 20 कैजुअलिटी हुई है, तब से लेकर अब तक जो है अब जाके उन्होंने लिस्ट जारी की, क्योंकि जितने भी ऐसे परिवार हैं जिनको की अभी तक जानकारी नहीं दी गई थी, जब तक उनके नेक्स्ट ऑफ द किन तक जानकारी नहीं दी जाती तब तक सेना की तरफ से कभी भी कोई लिस्ट या किसी तरीके की सूची जारी नहीं की जाती। तो उन परिवारों के लिए दुख की घड़ी तो है ही, लेकिन साथ ही गर्व का दिन पूरे देश के लिए है जब उनकी शहादत को नमन कर रहा है पूरा देश। हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि सेना स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रहेगी, हमारे विदेश मंत्रालय से कोई अपडेट? देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उसी चीन के जिस बयान का आप जिक्र कर रही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि सैन्य और
कूटनीतिक स्तर पर संपर्क स्थापित है दोनों देशों के बीच। उसी बयान में चीन की तरफ से ये भी कहा गया है, भारत को पूरी घटना के लिए जिम्मेदार बताया गया है और ये दावा किया गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारतीय सैनिक चीन की सीमा में घुसे थे, यानी जिस क्षेत्र में ये झड़प हुई है उसको चीन अपना बता रहा है, उस क्षेत्र पे अपना दावा कर रहा है। और भारत का बार बार यही कहना है कि भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेगा। तो चीन की बातों में इस तरह के बयानों में आने की जरूरत नहीं दिखती। इस तरह के बयान आते रहेंगे जब तक ये तनाव चलता रहेगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो गंभीरता जो चीन की तरफ से दिखानी चाहिए गलवान वैली में समस्या के समाधान के लिए, वो चीन की तरफ से अब तक नहीं दिख रही है, चाहे सैन्य स्तर पे बात करें या कूटनीतिक स्तर पे भी। बार बार चीन ये जरूर कहता है कि कूटनीतिक स्तर पे बातचीत हो, लेकिन जब सैन्य मौके पे यानी जमीन पर जब वास्तविक तौर पे उस फैसले को उतारने की बात होती है तो वहां चीन धोखा देता है और इसी से बचने की जरूरत है, इसी से सावधान रहने की जरूरत है। इसी नोट पर मैं यहाँ पर आप सभी का शुक्रिया नीरज करना चाहूंगी, वो ये इसलिए कि जीजे सिंह भी कह रहे थे कि चीन की कथनी और करनी में फर्क है। और इस झड़प के बाद जिस तरह के स्टेटमेंट चीन की तरफ से, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से आ रहे हैं, वो साफ बता रहे हैं कि वो कह कुछ रहा है लेकिन उसकी मंशा कुछ और है। जीजे सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही दानवीर जी आपका शुक्रिया। अमिताभ और हमारे जो जितने भी संदीप बोल और नीरज हैं रिपोर्टर्स, उनके साथ तो हम आगे जुड़ते रहेंगे। इधर एलएसी पर चीन के सैनिकों की हरकत पर देश भर में गुस्सा है। लद्दाख के गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश के कई शहरों में लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार किया है और इसकी अपील करते हुए प्रदर्शन किया है। कई शहरों में राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान चीन के झंडे भी जलाए गए हैं। तो ये तस्वीरें देश भर में चीन के खिलाफ गुस्से की है। कानपुर, वाराणसी, पटना, दिल्ली, जम्मू, भुवनेश्वर की। और ये बताने के लिए काफी है कि हम बॉर्डर पर, हम सीमा विवाद जब होता है तब बराबर का टक्कर देते हुए जरूर दिखते हैं, लेकिन अगर नौबत आती है हमारे जवानों की शहादत की तो उन शहादत का बदला लेने के लिए जो गुस्सा है वो आम नागरिक का इस तरह से सामने भी आता है। भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भोपाल में चीन के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान लोगों ने चीन के पुतले जलाए हैं और चीन के बने सामान और खिलौनों की होली जलाई है। और ये होली साफ साफ संकेत है कि आप अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो आपकी किसी भी चीज को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसे इसी तरह से जलाकर राख कर दिया जाएगा। ये इस वक्त मंशा हर आम नागरिक की, जिनके भीतर गुस्सा है कि हमारे 40 जो जवान हैं उन पर आपने इतनी बर्बर कार्रवाई की है, लेकिन बदला पूरा लिया गया है और वहां भी नुकसान कम नहीं किया गया है। कोलकाता में भी चीन की कायराना हरकत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ है। वहां सड़कों पर लोग तिरंगा झंडा लेकर निकले और चीन के खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों ने वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें भी जलाई है। तो हम दोस्ती सही से करते हैं, लेकिन आखिर इस तरह से क्यों बर्ताव किया गया चीन की तरफ से, ये दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा है। इसके बीच जम्मू में भी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहां लोग सड़कों पर उतरे और एलएसी पर चीन की हरकत के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने यह भी कहा कि वो अब कभी भी चीन में बने सामान नहीं खरीदेंगे। आपने भी